दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस माह मुकाबले में आईपीएल के दो खतरनाक टीमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल किसी वजह से इस मैच से बाहर थे, इसलिए दिल्ली की कप्तानी डू प्लेसिस कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान डू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर प्रियांश आर्य खाता भी नहीं खोल सके, लेकिन 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार चौका लगा दिया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उनको एक भी रन नहीं मिल पाया। पहले ओवर में पंजाब का स्कोर 5 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुस्तफिजुर रहमान ने पहली गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह को चकमा दे दिया। फिर दूसरी गेंद पर प्रभ सिमरन ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक पर आ चुके थे प्रियांश आर्य। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने करारा प्रहार किया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर कुलदीप यादव खड़े थे। कुलदीप यादव ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक लिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। इस तरीके से तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्य को 2 रन ही मिल सका। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश को एक भी रन नहीं मिल सका। तभी मुस्तफिजुर रहमान ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रियांश को 6 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब प्रभ सिमरन सिंह का साथ देने के लिए पंजाब की तरफ से मैदान पर उतरे जोश इंग्लिश दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जोश इंग्लिश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इस तरीके से दूसरे ओवर में मुस्तफिजुर ने मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता 8 रनों के स्कोर पर दिला दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बड़े ही मुश्किल से पंजाब का स्कोर 10 रन बन पाया। तीसरे ओवर में भी दिल्ली के कप्तान डू प्लेसिस ने मुकेश कुमार पर फिर से भरोसा जताया और उनके हाथों में गेंद को दे दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर प्रभ सिमरन सिंह थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल पाया। फिर दूसरी गेंद पर प्रभ सिमरन ने 1 रन चुरा लिए और स्ट्राइक जोश इंग्लिश को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही जोश इंग्लिश में लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर भी उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। मुकेश कुमार के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भी जोश इंग्लिश में ऑफ साइड की दिशा में चौका लगाकर मुकेश कुमार की जमकर कुटाई कर दी। मुकेश ने तीसरे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए, जिसमें जोश इंग्लिश में 2 चौका लगाया था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 21 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इस बार दोनों खिलाड़ियों ने उनके जमकर कुटाई कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभ सिमरन ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दिया। स्ट्राइक पर आते ही जोर से इंग्लिश में अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और मुस्तफिजुर रहमान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दी। फिर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल के साथ मिलकर इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। मुस्तफिजुर क्या यह है वह दिल्ली की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 14 रन लुटा दिए। 4 ओवर के समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 35 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाज में बदलाव देखने को मिला और इस बार डू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा को भेज दिया। मोहित अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद को प्रभ सिमरन ने बाउंड्री की तरफ धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहां पर मुकेश कुमार मौजूद थे। मुकेश ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार कर गई। इस तरीके से प्रभ सिमरन को चौका मिल गया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और जाते जाते मोहित शर्मा के ओवर के अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 44 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से प्रभ सिमरन सिंह चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा
रहे थे, वहीं दूसरे छोर से जोश इंग्लिश भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में ड्यू प्लेसिस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को भेज दिया। लेकिन छठे ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने 88 मीटर का लंबा छक्का लगाकर दिल्ली की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर अगले गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर भी विपराज निगम ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर जोश इंग्लिश को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों स्टंपिंग कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर 3 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 32 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब पंजाब की तरफ से खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। अय्यर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। विपराज निगम ने छठ में ओवर में 16 रन जरूर खर्च किए, लेकिन जोश इंग्लिश के रूप में अपनी टीम को बड़ी सफलता भी दिला दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी दिल्ली की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार ड्यू प्लेसिस ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव के हाथों में गेंद को थमा दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद अय्यर ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक पर आ चुके थे, पर अब सिमरन सिंह ने इसी के साथ पहली गेंद को एम्पायर ने नो बॉल करार दे दिया और प्रभु सिमरन को एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिल गई। फ्री हिट का फायदा उठाते हुए उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद कुलदीप यादव ने जबरदस्त वापसी करते हुए ओवर की अंतिम 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए। दोनों खिलाड़ियों ने 7वें ओवर से 11 रन जोड़कर अपनी टीम की स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे। खासकर प्रभसिमरन सिंह के बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में विपराज निगम ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। तभी चौथी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने चौका लगा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह विपराज का शिकार हो गए और विपराज निगम ने प्रभसिमरन को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इस तरीके से प्रभसिमरन सिंह को 28 रनों की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। प्रभसिमरन का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मैदान पर नेहाल बढेरा चुके थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने तांडव मचा दिया। ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक नेहाल बढेरा को दे दिया। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर नेहाल बढेरा ने लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। फिर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल की सहायता से 9वें ओवर से 14 रन बटोरकर पंजाब के स्कोर को 91 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में दिल्ली की तरफ से विपराज निगम गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और नेहाल बढेरा को सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा और दोनों खिलाड़ी मिलकर 10वें ओवर से 6 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से पंजाब का स्कोर आगे बढ़ रहा था और दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज पंजाब की टीम आसानी से दिल्ली कैपिटल्स को 210 से 220 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।